राधे राधे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। इसे पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु की सर्वप्रिय एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होती है। और जो निसंतान होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और जिनके गर्भ तो होता है लेकिन गर्भ ठहरता नहीं, गर्भ गिर जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये व्रत, ऐसी मेरी माताओं के लिए ये व्रत सबसे उपयोगी है। दोनों दंपत्ति अगर इस पुत्रदा एकादशी को करते हैं तो निश्चय ही उनके यहाँ शुभ संतान प्राप्त होगी, जो कि गुणवान होगी और आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाली होगी। आइए इस एकादशी के बारे में जाने। सर्वप्रथम इसकी एक छोटी सी कथा है, उस कथा को हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत से क्या फल की प्राप्ति होती है। फिर इस व्रत करने के बारे में भी बतलाएंगे और ये भी बतलाएंगे इस व्रत का समय कब से प्रारंभ है और कब इस व्रत का पारायण आपको करना है। तो आइए हम जानते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के समय पर एक राजा हुआ जिसका नाम था महीष। उसके यहाँ अपार धन था, राज भी बढ़िया था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अब संतान से दुखी था कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पास राज है लेकिन इस राज को भोगने वाला कोई मेरा उत्तर अधिकारी नहीं है। तो राजा इस बात से दुखी रहता था। तो राजा एक समय एक ऋषि के पास गए और उनसे पूछा कि महाराज कोई उपाय बतलाओ कि जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो गए। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम भगवान का उत्तम व्रत करो। राजा ने पूछा ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे संतान की प्राप्ति होती है। तो राजा से महर्षि ने कहा कि हे राजन, श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उस व्रत को तुम करो, उससे तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा ने उस व्रत को किया। उस व्रत के करने से उसकी जो भार्या थी वह गर्भवती हुई और कुछ महीनों के बाद, 9 महीनों के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और वह पुत्र बड़ा होकर बड़ा ही संत हितकारी हुआ और राज को उसने संभाला, राज को और दूना किया, चौगुना किया। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मिला, ऐसा संतान प्राप्त हुई जिससे कि राजा को उस पर गर्व हुआ। तो यह व्रत बड़ा ही पुनीत व्रत है। तो इस व्रत को अगर आप करते हैं तो आपके भी जो मनोकामना है, संतान की मनोकामना है, वह पूर्ण होगी। अगर किसी को व्यापार में दिक्कत है, व्यापार में उनका नहीं चल रहा है, वह भी इस व्रत को करे जिससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी। आइए इस व्रत के बारे में जानते हैं। यह व्रत किस समय और कब से प्रारंभ हो रहा है। यह व्रत 27 तारीख रात्रि, मध्याह्न रात्र में जब 27 तारीख प्रारंभ होगी, प्रातः काल जिसे अगर कहें, संतों का प्रातः काल रहता है 12 बजे के बाद में, 12 बज के 8 मिनट से यह व्रत प्रारंभ हो रहा है और यह व्रत रहेगा 27 तारीख को ही शाम को 9:32 शाम तक। और व्रत आपको खोलना कब है? व्रत खोलना है 28 अगस्त को प्रातःकाल 5:57 के बाद 8:31 तक इसका व्रत को खोल लें, नहीं तो दूसरी तिथि लग जाएगी जिसके कारण ये व्रत फिर अगले दिन को खुलेगा। तो इस व्रत को आप बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति भाव के साथ रखें। आइए हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं जिस ईश्वर ने हमें बनाया है। ये सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम
सत्यस्य सतमृत् सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय हो। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। बड़े ही श्रद्धा भाव से आप कल प्रातः काल, आज प्रातः काल 27 तारीख के दिन आपके पास घर में जो पूजन की सामग्री हो सभी सामग्री को एकत्रित करें और बड़ी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपालक का अभिषेक करें, पूजन करें। और पूजन करने के बाद भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें अपनी कृपामयी दृष्टि से हमेशा निहारते रहें। और जिनके संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए भगवान ठाकुर जी की प्रतिमा को अपनी गोद में लेकर भगवान से यह प्रार्थना करें पूजन के बाद कि हे प्रभु आप जैसे देवकी के कष्टों को हरने आए थे, आपने जैसे यशोमती मैया को फल दिया, जैसे आपने कौशल्या माता के गर्भ में आए, वैसे ही आप मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी योग्य संतान प्राप्ति हो। ऐसे भगवान से आप प्रार्थना करें जिससे आपका सभी मनोरथ पूर्ण होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय।